राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, अजय राय जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, अजय राय जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिलीप त्यागी जी हमारे बीच है। देखा जाए कांग्रेस ने जो है उपचुनाव में बम्पर जीत हासिल की है और चारों तरफ हंसी का खुशी का माहौल है, मिठाइयां बांटी जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आज गाजियाबाद के कार्यालय में भी ये सब कुछ जारी हो रहा चल रहा है। हाउ यूर फील, पहले तो आपकी खुशी जानना चाहूंगा, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुश हैं। आपके सबके चेहरे आप देख रहे होंगे कि प्राउड मोमेंट है ये। हर एक पार्टी कार्यकर्ता के लिए, गठबंधन के एक एक सिपाही के लिए ये बहुत ही खुशी के पल हैं। तमाम जगह जो है जो खबरें आ रही हैं, आने वाले टाइम में लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस जो है अपने जनाधार में दोबारा से वापस आएगी। अब जो विधानसभा के चुनाव होंगे तो क्या कहना है उसको लेकर? देखिए, मेरा कहना यह है कि क्योंकि राहुल गांधी जी ने हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। उन्होंने पूरे देश में जो नैरेटिव था, जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव बना हुआ था, जो मोदी जी ने एक चीजें चला रखी थी, उस पूरे नैरेटिव को राहुल गांधी जी ने चेंज कर दिया। और उस नैरेटिव को चेंज करने के लिए उनकी जो पैदल यात्रा रही, जो युवाओं के मुद्दे रहे, जो नीट परीक्षा को लेकर के मामला रहा हो, उससे पहले जो परीक्षाएं लीक हुई, जो माताओं बहनों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, ये सारे बड़े मुद्दे थे जिनसे युवा बेरोजगार हो रहा था। अग्निवीर का मामला रहा हो और परीक्षाओं का मामला रहा हो, माताओं बहनों की सुरक्षा का मामला रहा हो, ये मुद्दे जनता ने समझे और यही कारण रहा कि जनता ने इस बार मुद्दे को वोट दी है और जनादेश जनता ने बदलने का काम किया। 18वीं लोकसभा में देखा जाए राहुल गांधी संविधान की प्रति अपने हाथ में लेके संविधान को बचाने का कहके चुनाव में जो है अपनी पकड़ बनाई है। वहीं भाजपा जो है अब जो है 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस मनाना चाहते हैं। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा हर चीज का विरोध इन्हें करना, विरोध का कारण चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इनको पता नहीं है। जिस समय जो समय के ये उस समय की बात कर रहे हैं कि आपातकालीन जिस समय पे लगाया गया, वो क्यों लगाया गया, इन कारणों का उनको पता नहीं है क्या? अगर आप देखेंगे वही लोग हैं जब हम लोगों ने पानी के डैम बनाए तो ये बोल रहे थे कि बिजली, अगर पानी से बिजली बनाई जाएगी तो पानी की गुणवत्ता खत्म हो जाएगी। ये वही लोग थे जो आधार कार्ड हमने जब लॉन्च किया, ये आधार कार्ड के लिए मना कर रहे थे, अब आधार कार्ड को लागू करने की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो निरंतर काला धन की जिन्होंने बात की, कोई रिजल्ट नहीं दे पाए, 99.9% पैसा वापस आ गया, क्यों नोटबंदी हुई है उसका जवाब नहीं दे पाए। तो इनका काम क्या है कि सिर्फ जनता को परेशान करना, जनता के मुद्दों से अलग सिर्फ इन्हें विपक्ष में जब ये रहे तो इन्होंने विपक्ष की भूमिका अदा नहीं की, इन्होंने सिर्फ गलत चीजों को मिसगाइड करने का काम किया। जैसे आज हिंदू का नाम लेकर के सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, अगर मैं सनातनी की बात करूं, ये सनातन होने का झूठा ड्रामा करते हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाया है तो सनातन के लोगों को पहुंचाया है। और वो कैसे पहुंचाया है? आप काशी विश्वनाथ देखिए कि मंदिर कितने तोड़े गए हैं, कितने युवा बच्चे रोजगार हुए हैं। उसमें आप अगर मेजोरिटी में देखेंगे तो सनातन, अदर समाज के बच्चे, आप सबको कंपेयर कीजिए कि ज्यादा समाज कौन सा है, तो किसको नुकसान पहुंचा? ये समाज, ये नुकसान पहुंचा सनातन को पहुंचा, जिनके बच्चे बेरोजगार हुए, जिनकी बहनों बेटियों के साथ में, सब समाज की बेटियों के साथ में दिक्कतें हुई। ये इनको देखने की बात। अगर विकास की बात की जाए, विकास के नाम पे अयोध्या बनाया गया, वहाँ बहुत सारा तमाम करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च किया गया, लेकिन एक ही बारिश में सब डैमेज हो जाता है। जब प्रधानमंत्री जी से वो सवाल दागा जाता है तो वो कहीं ना कहीं कह देते हैं कि भाजपा को जो है आप परेशान कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा को हम परेशान नहीं कर रहे, वो ढहे हुए बिहार के 12 पुल बताते हैं कि इनका विकास नहीं है, इन्होंने विनाश की तरफ इस देश को धकेल दिया है। आप कर्जे की बात करेंगे तो कर्जा 3 गुना हो गया है। ये मैं बार बार बता रहा हूं, हर चीज का जो समय होता है, इनको समय सीमा से मतलब नहीं है। एक तानाशाही सोच इनके मन के अंदर बस गई है कि अगर किसी चीज को लेकर सोचते हैं कि हमें ये कंस्ट्रक्शन इतने टाइम में करनी है, उस कंस्ट्रक्शन को पूरा समय अगर मिलता तो आज राम मंदिर के बारे में जो आपने सवाल किया, वो सवाल आपको समझ आ जाता अगर ये प्रॉपर समय उसको देते, कितना टाइम उसको लेंटर डलने के लिए होना चाहिए था, उसका बेस बनने में कितना टाइम होना चाहिए था। इन्होंने चुनाव के लिए जल्दी करके उसकी कंस्ट्रक्शन को जल्दी किया, जिसका एक कारण रहा कि कंस्ट्रक्शन मजबूत ना होकर के, और वो पहली बारिश नहीं झेल पाया राम मंदिर। ये इनके विकास का प्रतीक नहीं है। ये इन्होंने क्या उसमें कृत्य किए हैं, क्या उन्होंने इनमें घोटालेबाजी हुई है, उस जमीनों को आप अच्छी तरह जानते हैं। जो 2 करोड़ की जमीन लेकर के 10 करोड़ की बेची जाती थी, इन्होंने निरंतर राम को भी घोटाले में काम करने का काम किया। भगवान राम के नाम पर इन्होंने घोटाले किए हैं राम मंदिर में। संविधान हत्या दिवस के प्रति अगर लोगों को जागरूक करना हो कांग्रेस की तरफ से तो क्या कहेंगे? लोग जागृत हैं, जो जनादेश 7 राज्यों में आया है, जो 10 सीटें
गठबंधन ने और एक निर्दलीय ने जीती है, ये इशारा साफ है कि इनकी कोई भी पॉलिसी जनता चलने नहीं देगी। और आने वाले जो समय है वो गठबंधन का, कांग्रेस पार्टी का समय है। ये जनादेश जनता ने साफ कर दिया है। बम्पर जीत पे तो सबसे ज्यादा सभी कांग्रेस भाई बंधु जितने भी हैं हम लोग बहुत हर्षोल्लास से कर रहे हैं, मना रहे हैं और इतनी खुशी बयान कर रहे हैं कि वो कोई बीजेपी वाले अगर देख रहे होंगे वो भी ताजुब कर रहे होंगे। तो इसलिए ये हमारा बहुत ही हर्षोल्लास का वो है कि जीत हुई है कांग्रेस की। कांग्रेस के प्रति आप बहुत समर्पण भावना से काम करते हैं और देखा जाए कांग्रेस को सींचने का भी काम कर रहे हैं जिला गाजियाबाद के अंदर। आज कांग्रेस ने जो है जो बम्पर जीत हासिल की है उपचुनाव में और तमाम जगह जो है बम फोड़े जा रहे हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, आप भी शामिल हुए, क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो देश में रहने वाले हर व्यक्ति को ये बधाई के पात्र हैं कि जिस तरीके से 2014 में एक पूंजीवाद के माध्यम से और तमाम मीडियाओं के जो गोदी मीडिया है उसके माध्यम से जो परपंच रचा गया, जुमलेबाजी छोड़ी गई, झूठ, तमाम झूठे वादे किए गए, सांप्रदायिकता का फैलाव करा गया और हमारी तुम्हारी नीतियों पर काम नहीं करके अडानी और अंबानी के लिए काम करा गया। एक भी जनमानस के लिए इन्होंने कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जो जनता के हित में हो। जनता समझ चुकी है, जब जनता जान जाती है तो अपना अल्टरनेट ढूंढती है। और देश में जो हमारी पार्टी कांग्रेस है उसका एक अपना इतिहास है कि आजादी से लेकर वर्तमान तक हमने 70 साल राज ऐसे ही नहीं किया। हमने देश के हर नागरिक का, अंतिम छोर में बैठे वाले व्यक्ति का भी ध्यान रखा है, तो हमने पूंजीपतियों का भी ध्यान रखा। ये लोग देश की जनमानस का ना ध्यान रखकर पूंजीपतियों को जो बढ़ाने का काम किया है, तमाम सारी शक्तियों को निहित अपने हाथ में करने का काम किया है, उसे भली भांति देश की जनता जान चुकी है। और अब इनका सुपड़ा साफ आपके माध्यम से पूरे देश ने, जनता ने दिखा दिया है। इसका परिणाम आने वाले और देखोगे भयंकर, इसे सुपड़ा साफ होगा। ये ऐसी विचारधारा है जो देश में वैमनस्यता, अराजकता, सांप्रदायिकता और जाति धर्म के आधार पर जो राजनीति करती है, देश का हर नागरिक इसको जान चुका है और अब इसका निजात मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं का उपचुनाव है, गाजियाबाद के लिए क्या तैयारी है? देखिए, हमारे यहाँ हमने बताई ना कि ये कहते थे पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, हम कहते हैं जनमानस की बात होनी चाहिए। पन्ना प्रमुख के भी पेट है, उसके भी परिवार होता है। इन्होंने किसी के पेट की रक्षा सुरक्षा की बात नहीं करी। बात करिए तो अडानी अंबानी और अपने दल को बढ़ाने का काम करा, जो एक सांप्रदायिकता के रूप में जो इनका आज एक जो किसानों पर वो चढ़ा देगा, थार चढ़ा देगा, उसे नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। ये अभी रेल हादसा हुआ है, इनके मंत्रियों ने कोई भी नैतिकता के आधार पर जो है इस्तीफा नहीं देते। नैतिकता, सुचिता की बात करने वाले लोग अब देश का हर नागरिक जान चुका है, जब तक जन प्रतिनिधि जनता की बात नहीं करेगा तो वो देश में राज भी नहीं करेगा। सबसे पहले मीडिया बंधुओं को नमस्कार। आज जो खुशी का माहौल है इसमें कोई जवाब हमारे पास नहीं है देने के लिए। मेन बात यही है, आज जो हम जीते हैं अपनी मेहनत से जीते हैं। कांग्रेस ने जो स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करी है पिछले 10 साल से, राहुल गांधी जी ने एक एक कदम से कदम आगे बढ़ाया है, उसके साथ हम लोग साथ चले। वो हमारे लीडर है और हम उनको नमन करते हैं कि उनकी मेहनत आज रंग लाई और धीरे धीरे कांग्रेस आगे बढ़ती जाएगी और बीजेपी की सीट कम होती जाएगी। धन्यवाद। युवाओं के लिए कुछ मैसेज हो तो उनके लिए भी कुछ कहेंगे? युवाओं के लिए देखिए, युवाओं को सिंपल सी बात है, अपना वोट धर्म के आधार पे नहीं, मुद्दों के आधार पे देना चाहिए, अपनी कंडीशन के आधार पे देना चाहिए। अगर हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम करके देश आगे बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ सकता। युवाओं को रोजगार के ऊपर मतदान देना चाहिए, युवाओं को अपने भविष्य को देखते हुए मतदान देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होगा। आने वाला समय युवाओं को हमें साथ चलना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को पढ़ाई कर रखी है, आप देखेंगे भी पीएचडी होल्डर भी 5-5 हजार 10-10 हजार की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए, इसके अलावा युवाओं को कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद।